चुनावी लहरें उठने लगी हैं, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की नाव अभी से हिचकोले खाने लगी है। क्या होगा जब चुनावी लहरें तेज तरीके से उठेंगी? तब कहीं केजरीवाल की नाव पलटी न खा जाए। वजह पार्टी के 3 बड़े नेता घोटालों में फंसकर अंदर हैं और इनमें से एक सत्येंद्र जैन फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत पर हैं। ईमानदार राजनीति की बात करने वालों की राजनीति बेईमानी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई दिखने लगी है। बात इन तीनों की ही नहीं बल्कि 1-2 और हैं जो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। एक तो अमानतुल्लाह खान है, जिनके ठिकानों पर छापा मारने के ठीक अगले ही दिन ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा उनके खिलाफ ढेरों सबूत मिल गए हैं और उसने दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा है। बदले में अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं और उनके साथी नेताओं के खिलाफ सारे ही मामले राजनीतिक वजहों से लगाए गए हैं। जब भी जांच एजेंसियों की तरफ से नोटिस या कोई एक्शन हुआ है, अरविंद केजरीवाल अपने साथियों को बेकसूर और आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार देते रहे हैं। लेकिन ऐसे दावे अदालत पहुंचकर कानूनी दांव पेच में उलझ कर रह जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि सिर्फ जुबानी आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। होगा तो तभी जब उनके सारे नेता बेदाग बच जाएं या फिर इनमें से कोई एक बाहर आ जाए। केजरीवाल की उम्मीद की डोर मनीष सिसोदिया से बंधी है। अगर सिसोदिया को जमानत मिल जाती है तो कम से कम चुनावी मौसम में बीजेपी पर बरसने का केजरीवाल को मौका हाथ लग सकता है। अब ये सब अभिषेक मनु सिंघवी पर निर्भर करता है कि वो ईडी की दलीलों और सबूतों का कैसे काउंटर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से उनके केस में जिरह चल रही है वो काफी महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से कई सवाल पूछे गए हैं। फिलहाल दिल्ली शराब नीति केस में आगे की राह प्रवर्तन निदेशालय के वकील की दलील और सबूतों पर निर्भर करती है। चार्जशीट में ईडी ने जो कुछ अदालत को बताया है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड्स बदले थे और उनमें से 5 सिम कार्ड्स मनीष सिसोदिया के नाम पर ही थे। दिल्ली कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी दावा किया कि मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर इन्हें तोड़ दिया, जिससे 1 करोड़ 38 लाख रुपए का नुकसान हुआ। प्रवर्तन निदेशालय का दावा यह है कि जांच एजेंसीज के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी के दावे पर ही कई सवाल पूछ डाले हैं। हालांकि कोर्ट ने पाया है कि जो केस बनाया गया है वो है कि पैसा मनीष सिसोदिया को मिला था, लेकिन ये पैसा कथित शराब ग्रुप से सिसोदिया तक कैसे पहुंचा। कोर्ट ने एक सवाल ये भी पूछा कि एक आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां है। अब अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाने लायक सबूत पेश नहीं कर पाता तो जमानत मिल जाती है, और अगर अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाने लायक सबूत पेश नहीं कर पाता है और जमानत मिल जाती है तो ये उनकी कमी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।